पूरी दुनिया में हर साल 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य मकसद होता है पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना और सचेत करना, ताकि समय रहते पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि 5 जून 1972 के दिन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में 5 जून के दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में अंधेरी पश्चिम स्थित यारी रोड के पास आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना नेता तारिक नजीर पटेल के नेतृत्व में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम के मौके पर यारी रोड के जोहरा अघाड़ी नगर सोसाइटी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर शिवसेना उद्धव गुट द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शिवसेना नेता अमोल कीर्तिकर के हाथों वृक्षारोपण किया गया। अमोल कीर्तिकर ने पर्यावरण दिवस पर अपने हाथों से पेड़ लगाए और लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। उस तरह हर बिल्डिंग में कुछ झाड़ लगाना चाहिए जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं हो। तो इतना ही मैं बोलूँगा बस। और मैं अमोल भैया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बिल्डिंग में आके यहाँ पे पेड़ लगाए इन्होंने, गुलशन कॉलोनी में लगाए। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अमोल भैया का मैं। हर साल पर्यावरण दिन आता है, एनवायरमेंटल डे आता है। हमारे जो मेंटर है इसमें आदित्य साहब ठाकरे, उन्होंने एक दिशा दी है हमारे पार्टी लोगों को। कैसे है कि एक जंगल बनने में, तैयार होने में 50 साल जाते हैं। आज हम लोग यहाँ पे है, मुंबई का हर एनवायरनमेंट आप यहाँ पे महसूस करते हैं। अप्रैल मई में ज़्यादातर गर्मी क्यों होती है? मुंबई में जो कंक्रीटीकरण हुआ है, ग्लास के बिल्डिंग्स हुए हैं, उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा बढ़ती है, तो इस हिसाब से हीट जनरेट होती है। लेकिन हीट कम करने के लिए उसके अगेंस्ट में पेड़ कहाँ है? आज अगर आने वाली पीढ़ी को अपने को छाव देनी है इस मुंबई में, तो बहुत हद तक अपने को जंगल खड़े करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। आज लोखंडवाला आरटीओ विभाग में भी हमने पेड़ लगाया और यहाँ पे 59 पे भी हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। ये 2 दिन में 90 पेड़ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं और ये अभियान हमने यहाँ पे शुरू किया। आपके हाथों से पेड़ लगाया गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी संभालने की? वो अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि पेड़ लगा के हम लोग जाते हैं 10 मिनट के बाद में। लेकिन हमने ऐसे ही स्पॉट चुने हैं कि जहाँ पे हमने पेड़ लगाने की जिम्मेदारी ली है और जहाँ पे हम लगा रहे हैं वो लोगों ने पेड़ को संभालने की जिम्मेदारी ली है। और ऐसा ही काम होता रहेगा। एक आदमी कुछ काम नहीं कर सकता है। काटने के लिए एक आदमी काफ़ी होता है, लेकिन लगाने के लिए हज़ारों हाथ साथ में आने चाहिए। और ये हमारे साथ में आज के यहाँ के वर्सोवा के लोग हैं और वही लोग यहाँ का मेंटेनेंस करेंगे। पेड़ लगाया तो जाता है, बाद में थोड़े टाइम बाद उसको तोड़ा जाता है बड़े बड़े इमारत बनाने के लिए। इस मुद्दे पर आपका क्या राय है? देखिए, डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ में नेचर का भी केयर रखना ज़रूरी है। दोनों साइमल्टेनियसली वर्क होना चाहिए। और आदित्य साहब, हमारे जो शेट्टी साहब ने बोला इस बारे में, हमारे जो मेंटर आदित्य साहब, उनका यही कहना है कि डेवलपमेंट करने के लिए आप पर्यावरण का ह्रास मत कीजिए। जहाँ हो सके वहाँ पे पेड़ बचाइए, पेड़ को बड़ा कीजिए। और जहाँ पे एकदम बिल्कुल ही वहाँ पे अगर ज़रूरत ही रहेगी तो उसके लिए वो लास्ट जो शिफ्टिंग करने का या उसको और कहाँ ये करने का उसका कोशिश कीजिए। पर्यावरण को लेकर जागरूकता कैसे फैलाई जाए लोगों में? भाई, आज जो आप देख रहे हैं पर्यावरण दिवस पे हम लोग जो सभी लोग, हमारे सभी टीम के मेंबर्स है, सभी सोसाइटी के चेयरमैन, सभी मेंबर्स आके इधर जो पेड़ लगा रहे हैं, वही हम लोग मैसेज दे रहे हैं कि आप सभी लोग एक सोसाइटी में से 4-5 जन भी उतर के एक पेड़ लगाएंगे तो ऐसा मैसेज आगे फॉरवर्ड होता रहेगा और पेड़ लगते रहेंगे। और जो इतनी गर्मी हो रही है वो गर्मी भी कम हो जाएगी। एनवायरनमेंट मतलब खाली पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि आप प्लास्टिक का भी कम यूज़ करें, क्योंकि जो ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो उसके लिए एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, जैसे गटर्स ब्लॉक हो जाते हैं, पानी रुक जाता है। तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये भी मैसेज फॉरवर्ड करें। अपने लोग ने पेड़ लगाया, लेकिन लगता है कि सोसाइटी मेंबर्स बाद में इस पर ध्यान दे पाएगी? ऑफ कोर्स, आप देखिए ना पीछे कितना अच्छा सा गार्डन है, सबने मेंटेन किया हुआ है। बल्कि यहाँ हमारे सब जो भाई चेयरमैन भाई है वो भी बोल रहे हैं कि कितने नींबू के हैं, फलों के पेड़ है, वो ऑलरेडी ध्यान रख रहे हैं और ये भी ध्यान रखेंगे। वो देख ही रही हैं आपके समय। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ अपने कीर्ति भाई का कि यहाँ हमारी सोसाइटी में हो गया। और जो सवाल आप बार बार कर रही हैं कि यहाँ मेंटेन हो कि नहीं, वो तो आप देख ही रही हैं।
और हमारे यहाँ ऊपर वाले की दया से ये सोसाइटी में सब पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर बॉटनिस्ट हैं। तो ये एनवायरनमेंट जो पेड़ का बना हुआ है और बुलवाया गया स्पेशली कि आप हमारे रहिए, हम लोग उसका केयर करेंगे, कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्पेशली एक आदमी रखा गया है जो पानी डालता है डेली सुबह शाम। और रहा पर्यावरण का सामने, वो तो ज़माने से पेड़ पौधों का इंसान का एक दूसरे ताल्लुक़ चला आ रहा है। तो नेचर है, नेचर ने बनाया है कि हमारा उसके साथ देना और इसकी हिफाजत करना हर इंसान का हक है। तो जो हम लोग तो खैर समझदार हैं, जो नहीं है उनको भी मतलब नॉलेज दी जाएगी भाई पेड़ पौधे क्या अहमियत है, क्यों ज़रूरी है और इन्वायरमेंट सही रखना ये हर आदमी का फ़र्ज़ है। और हमारी सोसाइटी में लोग समझदार हैं, एजुकेटेड हैं, उनको ज़्यादा बताने की वो ज़रूरत भी नहीं है। वो सब ऐसे देख रहे हैं, आप इन्वायरमेंट देख ही रही हैं पीछे का, और ये आगे भी मेंटेन रहेगा, कभी कोई शिकायत नहीं होगी। और एक सवाल आपसे है कि जैसे आज आपने बड़ा शुभारंभ दिन पे हमारी सोसाइटी में प्रवेश किया, ऐसे आगे भी हमारे बाकी कामों में सहायता करेंगे और आएंगे। पर्यावरण जो है इसका संबंध मनुष्य और जितने भी जीव है उनसे बहुत गहरा है। आज हम जो देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसके कारण में अगर जो अब कारण मीमांसा हम करने जाएंगे तो उसमें हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि सबसे बड़ा कारण जो है ये हम जो कंक्रीट के जो जंगल बना रहे हैं और जो वृक्ष के जो जंगल है वो धीरे 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 घटते जा रहे हैं। वृक्ष जो है ये हमारे फेफड़े हैं, हवा को शुद्धिकरण करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को करके उससे ऑक्सीजन वो तैयार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से फिर हमें फल फूल और स्टार्च वगैरह जैसी चीज़ें मिलते हैं। इसलिए पर्यावरण का ध्यान रखना, सतत ध्यान रखना ये हमारा एक कर्तव्य होना चाहिए और जितना भी हो सके उसमें हमें अपना योगदान देने की बहुत ज़रूरत है। और हमको सबको सबसे पहले आज की हीट से ये समझ में आ जाएगा कि आज जो हीट है, जो गर्मी है, उससे ग्रीनरी का कितना इम्पोर्टेंस है। क्यों ग्रीनरी कम होने का रीज़न अब हम लोग देख रहे हैं कि आज कितनी हीट है और इसको हीट को ख़त्म करने का एक या दो आदमी का काम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का, पूरी कंट्री के लोगों का पर्टिकुलर काम होता है। बट अमूल कीर्तिकर जैसे लोग जो आगे बढ़ते हैं, इस स्टेप को आगे उठाते हैं और हमको उस स्टेप को कंटिन्यू करना चाहिए। तो सारी जितनी भी पब्लिक है वो अपने बेस पे, अपने लेवल पे थोड़ा स्टार्ट कर सकती है। अपनी एक गैलरी में या जहाँ पे भी छोटी जगह है वहाँ पे एक छोटा सा पौधा लगा के एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है। और अगर मौका मिले तो गार्डन्स में जाके, जगह जगह पे जाके हमको करना चाहिए। आज के दिन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको कैसे लगा कि इस डे को देख के यहाँ पे जो काम हुआ वो कैसे लगा? अच्छा लगा, लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार लगा लेते लेकिन बाद में ध्यान नहीं देते। जैसे सोसाइटी के मेंबर्स बोल रहे कि ध्यान दिया जाएगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक लगाना, एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि इसको ज़िंदा रखो, इसको बढ़ाओ आगे करके। तो ये दोनों मिलके ही होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता। ये एफर्ट्स हैं हमारी, ये कोशिशें हैं, कोशिशें कभी कभी फेल भी होती है, कामयाब भी होती है। तो हम लोग उस तरफ देखना चाहिए कि कोशिशें कहाँ कामयाबी है हमारी और इसको करते रहना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोग इस तरह से बाइट लेके लोगों को अवेयर करा रहे हैं, इस चीज़ का अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक दैट दिस विल बी सक्सेसफुल। ओके, इंशाल्लाह विल सी दैट फ्यूचर ऑल्सो कि मोर पीपल आर डूइंग दिस। ओके, झाड़ कटने की वजह से हवा और पानी का बहुत नुकसान हो रहा है। बारिश भी जो है प्रॉब्लम इसी लेके, हम लोग बचपन में थे तो ये झाड़ और खूब हरियाली थी जिसकी वजह से बारिश वारिश का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। इस वजह से हमारा ये कहना, झाड़ उगाओ, उसको देखभाल करो, उसके लिए कुछ आदमी रखोगे। अभी हमारे यहाँ शिवाय माशाल्लाह से पूरा देखभाल इतना अच्छी तरह से करता है, 2 आदमी से आराम से हरियाली रहे। और हरियाली होगी तो हमको अच्छा हवा मिलेगा, सब कुछ अच्छी रहेगी।